नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं। क्या 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं। इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी को क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं। आज हम लोकसभा की 543 सीटों का ओपनिंग पोल है वो देखने वाले। एक एक राज्यवार आंकड़े, किसको कितनी सीट और कौन है वो देश का 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। लोकसभा की 543 सीटों का ओपनिंग पोल देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे और आप चैनल को है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को है वो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में बताइए कि आप ये कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं और किस पार्टी को है वो समर्थन करते हैं। तो चलिए हम एक एक राज्यवार आंकड़े व केंद्र शासित प्रदेश को लोकसभा की 543 सीटों का ओपनिंग पोल है वो देखने वाले हैं और किसको कितनी सीट मिलने जा रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम एक एक राज्यवार आंकड़े, साथ में केंद्र शासित प्रदेश की इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन और अदर पार्टी के खाते में कितनी कितनी लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। बात कर लेते हैं केरल की। केरल के है वो 20 लोकसभा सीट है। 20 में से एनडीए गठबंधन खाते में 2 और इंडिया गठबंधन खाते में 8 और अदर पार्टी खाते में पर 10 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। लोकसभा की 543 सीट में तो 20 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल दिखा रही। इसमें से एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को 2 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी को 8 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट है। 39 में से एनडीए गठबंधन खाते में 16 और इंडिया गठबंधन खाते में 19 और अदर पार्टी खाते में पर 4 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। लोकसभा की 543 सीटों में से 59 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल दिखा रहे हैं। इसमें से एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को 18 सीट और इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी को है वो सिर्फ 27 लोकसभा सीट और अदर पार्टी को है वो 14 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। अब तक हमने है वो केरल और तमिलनाडु की लोकसभा की सीट का ओपनिंग पोल दिखा है। इसमें से केरल की 20 लोकसभा सीट थी और तमिलनाडु की है 39 लोकसभा सीट है। किसको कितनी सीट यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को है वो यहाँ पर 18 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन यानी कि यहाँ पर 29 लोकसभा सीट। बात कर रहे थे उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीट है। 21 में से एनडीए गठबंधन खाते में 10 और इंडिया गठबंधन खाते में 2 और अदर पार्टी खाते में 9 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। लोकसभा की 543 सीटों में से 80 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल दिखा रही। इसमें से एनडीए गठबंधन खाते में यहाँ पर है वो 28 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन खाते में 29 लोकसभा सीट और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 23 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। हमने अभी तक है वो 3 राज्यों की बात कर ली है, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा। केरल की 20 लोकसभा सीट थी, तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट और उड़ीसा की है वो 21 लोकसभा सीट है। इसमें से एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को 28 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही। इंडिया गठबंधन यानी कि पर राहुल गांधी को यहाँ पर 29 लोकसभा सीट। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट है। 25 में से 15 पर इंडिया गठबंधन खाते में 2 और अदर पार्टी खाते में 8 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। लोकसभा की 543 सीटों में से 105 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल दिखा रहे हैं। इसमें एनडीए गठबंधन खाते में 43 और इंडिया गठबंधन खाते में 31 और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 31 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। वाह, हम 4 राज्यों की बात कर लेते हैं। हमने 4 राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर है वो लोकसभा के 105 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल दिखा रहे हैं। बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा की 2 ही लोकसभा सीट है। 2 पर एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन 0 और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। लोकसभा की 543 सीटों में से 107 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल दिखा रहे। इसमें से 45 पर इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन खाते में यहाँ पर 31 लोकसभा सीट और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर
31 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते कर्नाटक की। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट, 28 में से एनडीए गठबंधन खाते में 21 और इंडिया गठबंधन खाते में 5 और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर है वो 2 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। लोकसभा की 543 सीटों में से 135 लोकसभा सीट को अपनी पोल दिखा रहे हैं। इसमें से एनडीए गठबंधन खाते में 67 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 36 लोकसभा सीट और अदर पार्टी वहाँ पर 33 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। इंडिया गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 67 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी को यहाँ पर 36 लोकसभा सीट, अदर पार्टी है वो यहाँ पर 33 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। लोकसभा की 543 सीटों में से 135 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने 6 राज्यों की बात कर ली है 135 लोकसभा सीट के साथ। एनडीए करेंगे यहाँ पर 135 में से 67 लोकसभा सीट, नरेंद्र मोदी के यहाँ पर 67 लोकसभा सीट और इंडिया राहुल गांधी के यहाँ पर 36 लोकसभा सीट। बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना 17 लोकसभा सीट है, 17 में से एनडीए गठबंधन खाते में 10 और इंडिया गठबंधन खाते में 1 और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 6 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 152 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। इसमें से एनडीए गठबंधन खाते में यहाँ पर 76 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर 37 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 39 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट है, 17 में से यहाँ पर बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से एनडीए गठबंधन खाते में 1 और इंडिया गठबंधन खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है और अदर पार्टी खाते में 0। बात करते हैं मिजोरम की 1 ही लोकसभा सीट है, 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन 0 और अदर पार्टी खाते में 0। बात कर लेते हैं नागालैंड की 1 ही लोकसभा सीट है, 1 ही लोकसभा सीट और एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन 0 और अदर पार्टी खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। बात कर लेते हैं त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट है, 2 पर एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन 0 और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर रहे थे मेघालय की। मेघालय की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से 2 पर एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन 0 और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की 2 लोकसभा सीट है, 2 पर एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन 0 और अदर पार्टी खाते में पर 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना है वो दिखाई जा रही है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बाद आसाम की 14 लोकसभा सीट है, 14 में से 14 पर एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर 0 और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर ले लोकसभा की 543 सीटों में से यहाँ पर है वो लोकसभा की है वो 176 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल इधर है। इसमें से एनडीए गठबंधन खाते में 99 और इंडिया गठबंधन खाते में 38 और अदर पार्टी खाते में 39 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बात कर रहे दादर एंड नागर हवेली की 1 ही लोकसभा सीट है, 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन 0 और अदर पार्टी खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 177 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल है। इसमें एनडीए गठबंधन खाते में 100 और इंडिया गठबंधन खाते में 38 लोकसभा सीट और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 39 लोकसभा सीट। बात कर लेते हैं सिक्किम राज्य की। सिक्किम राज्य की 1 ही लोकसभा सीट है, 1 ही पर एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन 0 और अदर पार्टी का यहाँ पर 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही। बात कर लेते हैं पांडिचेरी की। पांडिचेरी की है वो 1 ही लोकसभा सीट है, 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन। बात करते हैं लक्षद्वीप की 1 ही लोकसभा सीट है, 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन 0। बात करते हैं दादर नगर हवेली की 1 ही लोकसभा सीट है, 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन 0 और अदर पार्टी के यहाँ पर 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 182 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल इधर एनडीए गठबंधन खाते में 105 और इंडिया गठबंधन खाते में 38 और अदर पार्टी खाते में 39 लोकसभा सीट जाने की संभावना। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट है, 42 में से एनडीए गठबंधन खाते में 21 और इंडिया गठबंधन के खाते में 21 और अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 225 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें से एनडीए गठबंधन खाते में 127 और इंडिया गठबंधन खाते में
38 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के हाथ में 39 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। 225 में से 127 पर है वो एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर सिर्फ 38 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 39 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। 225 लोकसभा सीट में से हम 127 पर इंडिया गठबंधन खाते में 38 और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर है वो 39 लोकसभा। बात कर ले तो महाराष्ट्र की है वो 45 लोकसभा सीट है। 45 में से एनडीए गठबंधन खाते में यहाँ पर 48 लोकसभा सीट, 48 एनडीए गठबंधन खाते में 45 और इंडिया गठबंधन खाते में 3 और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। लोकसभा की 543 सीटों में से 273 लोकसभा सीट को अपनी बोली करे, इसमें से एनडीए गठबंधन खाते में 172 और इंडिया गठबंधन खाते में 41 लोकसभा सीट और अदर पार्टी खाते में 60 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 273 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल है वो हम आपको दिखा रहे। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की है वो 11 लोकसभा सीट है। 11 में से एनडीए गठबंधन खाते में 10 और इंडिया गठबंधन खाते में 1 लोकसभा सीट और अदर पार्टी खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 284 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल दिखा रहे हैं। इसमें से एनडीए गठबंधन खाते में यहाँ पर 182 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 4200 और अदर पार्टी खाते में 60 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। एनडीए गठबंधन के नरेंद्र मोदी को 182 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी को यहाँ पर 42 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर है वो 60 लोकसभा सीट जाने की संभावना। बात कर लेते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीट है। 25 पर इंडिया गठबंधन 0 और अदर पार्टी खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही। लोकसभा की 543 सीटों में से 309 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल गया है। इसमें से एनडीए गठबंधन खाते में 207 और इंडिया गठबंधन खाते में 42 और अदर पार्टी खाते में 60 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी को 207 और इंडिया गठबंधन खाते में 42 और अदर पार्टी खाते में 60 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट है। 25 पर एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। यहाँ पर ये लोकसभा की 543 सीटों में से 309 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल है। इस पर बात कर लेते हैं गुजरात की है वो 27 लोकसभा सीट है। 27 पर एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन 0 और अदर पार्टी खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। लोकसभा की 543 सीटों में से 335 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल दिखा रही है। इसमें से 233 पर इंडिया गठबंधन खाते में 42 और अदर पार्टी खाते में 60 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही। एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को 233 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी को 42 लोकसभा सीट और अदर पार्टी का था यहाँ पर 60 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। एनडीए गठबंधन है वो 233 लोकसभा सीट जाने की संभावना। बात कर लेते हैं झारखंड की 14 लोकसभा सीट है। 14 में से एनडीए गठबंधन खाते में है वो 12 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर है वो 2 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट है। 29 में से एनडीए गठबंधन के खाते में 25 और इंडिया गठबंधन खाते में 4 और अदर पार्टी खाते में पर 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। लोकसभा की 543 सीटों में से यहाँ पर 371 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल दिखा रहा है। इसमें से 271 पर है वो इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर 47 लोकसभा सीट और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 60 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। यहाँ पर 29 मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट है। बात कर लेते हैं बिहार की है वो 40 लोकसभा सीट है। 40 में से एनडीए गठबंधन खाते में यहाँ पर 10 और एनडीए गठबंधन खाते में यहाँ पर 30 और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। लोकसभा की 543 सीटों में से 418 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल दिखा रही है। इसमें से एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को 301 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर 57 लोकसभा सीट और अदर पार्टी खाते में 60 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। 418 लोकसभा सीट में से एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को 301 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन यहाँ पर
यहाँ पर है वो 57 लोकसभा सीट और अदर पार्टी खाते वहाँ पर 60 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। बात कर लेते यूपी की। यूपी यानी उत्तर प्रदेश के 25 लोकसभा सीट, 25 में से एनडीए गठबंधन खाते में यहाँ पर वो 70 और इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है और अदर पार्टी खाते पर 10 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। लोकसभा की 543 सीटों में से यहाँ पर 458 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल दिखा रहा है। इसमें से एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को 371 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 57 और अदर पार्टी खाते में 75 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। यूपी देश का सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला देश राज्य है। और बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट है, 10 में से एनडीए गठबंधन खाते में यहाँ पर है 8 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 2 और अदर पार्टी। जो बात कर लेते हैं दिल्ली देश की राजधानी की, यहाँ पर 7 लोकसभा सीट है, 7 में से 7 पर एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन 0 अदर पार्टी। बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब की 13 लोकसभा सीट है, 13 में से 5 पर एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन खाते में 2 और अदर पार्टी का 6 लोकसभा सीट बात जाने की संभावना। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है, 5 पर एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन 0 और अदर पार्टी का 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना ये दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 533 लोकसभा सीट को अपने पोल के, इसमें से 2 सीटों पर वो एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन खाते में 61 और अदर पार्टी का पर है वो 76 लोकसभा सीट। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट है, 4 में से 4 पर एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन 0 और अदर पार्टी का 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात यहाँ पर लोकसभा की 543 सीटों में से यहाँ पर 537 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल दिखा रही है। यहाँ पर है वो एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी की 400 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही। इंडिया गठबंधन खाते में 61 और अदर पार्टी खाते पर 76 लोकसभा सीट। बात कर ले जम्मू और कश्मीर की 6 लोकसभा सीट, 6 में से एनडीए गठबंधन खाते में 3 और अदर पार्टी खाते पर 2 लोकसभा सीट और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर है वो 1 लोकसभा सीट जाने के समय। बात कर लेते लोकसभा की 543 सीट में 543 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल दिखा रहे। इसमें से 403 इंडिया गठबंधन, 61 पर एनडीए गठबंधन और अदर पार्टी का 77 लोकसभा सीट जाने के समय। लोकसभा की 543 सीटों का ओपिनियन पोल हमने आपको दिखा दिया, एक एक राज्यवार आंकड़े आपको दिखा दिया है किसको कितनी सीट है वो मिल रही है। एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी को 403 और इंडिया गठबंधन 61 और अदर पार्टी खाते पर यहाँ पर आप देख ही सकते हो। लोकसभा की 543 सीट का ओपिनियन पोल है वो आपको दिखा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर है वो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को में कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी पार्टी का समर्थन करते हो और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। तब तक मिलते किसी नए वीडियो के साथ।